वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। दोस्तों, भारत की सुरक्षा नीति में अगर किसी का नाम सबसे ज़्यादा प्रभावी है तो वो नाम है अजीत डोभाल। एक ऐसा अधिकारी जो कि दुश्मन के इलाकों में अंडर कवर एजेंट रहा, कभी आतंकवादियों से सीधी बातचीत तो कभी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा रणनीतियों में एक मास्टरमाइंड बना। लेकिन सवाल ये है कि एक आखिर साधारण सा लड़का कैसे भारत के सबसे चर्चित नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना, कौन कौन से मिशन उन्होंने किए जो कि इंडिया के जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना गया बाद में, क्यों प्रधानमंत्री मोदी उन्हें सबसे अपना भरोसेमंद सलाहकार मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अजीत डोभाल की पूरी कहानी। साथियों, अब बात करें उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। उन्हें केरल का कार्डर मिला, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत में ही अजीत डोभाल ने साबित कर दिया था कि वो एक आम अधिकारी नहीं है। केरल में सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल करने और उनकी भूमिका को काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को ज्वाइन किया। यहीं से शुरू हुआ उनका सफ़र, जिसने उन्हें भारत की खुफिया का दुनिया का सबसे बड़ा जो है नाम बना दिया। कहा जाता है कि अजीत डोभाल कई सालों तक अंडर कवर एजेंट बनकर पाकिस्तान के अंदर रहे। उन्होंने दुश्मन के नेटवर्क में घुसकर ऐसी जानकारी जुटाई जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी। इसी वजह से उन्हें भारत का सबसे साहसी इंटेलिजेंस अधिकारियों में गिना जाता है। साथियों, अब बात करते हैं हम मिजोरम ऑपरेशन की, यानी कि कुछ ऑपरेशंस उन्होंने उनकी निगरानी में अंजाम दिए गए। 1980 के दशक में मिजोरम के अंदर विद्रोह चल रहा था। भारत सरकार के लिए स्थिति बेहद गंभीर थी। तब अजीत डोभाल को मिशन पर भेजा गया। उन्होंने सीधे हथियार उठाने की बजाय दिमाग का खेल खेला। बताया जाता है कि उन्होंने विद्रोही संगठन के अंदर ही अपनी बहुत ही पकड़ बनाई, पहुंच बनाई और धीरे धीरे कई कमांडरों को भारत सरकार के पक्ष में कर लिया। यानी कि इस ऑपरेशन को उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक सफलताओं में गिना जाता है। उस मिशन की जिसने पूरे देश में अजीत डोभाल को जो है नाम को फैला दिया और कहीं ना कहीं 1988 पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान आतंकवादी स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हुए थे। अजीत डोभाल ने यहाँ एक बेहद ही खतरनाक भूमिका निभाई। बताया जाता है कि वो रिक्शा चालक बनकर अंदर तक पहुँचे, आतंकवादियों की पूरी जानकारी बाहर पहुंचाई और इस ऑपरेशन के बाद भारत को बड़ी सफलता मिली। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा नया मोड़ सामने आया। ऐसे ही एक एरोप्लेन हाईजैक मिशन की हम चर्चा करेंगे, कांधार हाईजैक। आते हैं उस घटना पर जिसे भारत के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में गिना जाता है। साल 1999 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैक। आतंकवादियों ने विमान को कंधार ले जाकर के खड़ा कर दिया। पूरा देश डरा हुआ था, सरकार पर भारी दबाव था। इसी दौरान अजीत डोभाल की एक टीम यानी कि भारतीय टीम का हिस्सा बने और आतंकवादियों से सीधी बातचीत के लिए उनकी टीम गई। हालांकि उस घटना को लेकर आज भी बहस है और आज भी बहस होती रहती है, लेकिन उस समय यात्रियों की जान बचाना सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकता में थी, जो सीधे आतंकवादियों से बातचीत के लिए उनकी टीम गई थी। हालांकि उस घटना को लेकर आज भी विवादित हिस्सा कहीं ना कहीं एक बना हुआ है उसका, लेकिन उस समय यात्रियों की जान बचाना उनकी प्राथमिकता थी। इस घटना ने अजीत डोभाल को देश की सुरक्षा नीति को केंद्र में ला दिया। काउंटर टेरर एक्सपर्ट अजीत डोभाल धीरे धीरे भारत के सबसे भरोसेमंद सुरक्षा विशेषज्ञ बन चुके थे। उन्होंने कई हाई रिस्क ऑपरेशंस में भूमिका निभाई, कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक हैं। मोदी कनेक्शन एवं अजीत डोभाल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अजीत डोभाल को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो नियुक्त किया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं पे आता है। यहीं से अजीत डोभाल की ताकत और प्रभाव दोनों को कई गुना बढ़ा दी गई और मोदी सरकार की कई बड़ी सुरक्षा रणनीतियों में उनका नाम सामने आए। चाहे पाकिस्तान की नीति हो, चीन से तनाव हो, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, हर जगह अजीत डोभाल एक मुख्य चेहरा बनकर सामने उभरे। अब बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। 2016 उरी अटैक के बाद पूरा देश गुस्से में था। तब भारत ने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके यानी कि इसको जो है इस स्ट्राइक को अंजाम दिया पीओके के अंदर जाकर। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस ऑपरेशन की रणनीति तैयार करने में अजीत डोभाल की मुख्य भूमिका थी। इस कार्रवाई के बाद उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा में आ गया। इसके बाद बात करते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कि 2019 में हुई थी, पुलवामा हमला। इसके बाद भारत ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर एक एयर स्ट्राइक की। ये भारत की सुरक्षा में नीति में बड़ा बदलाव माना गया और इस पूरी रणनीति को सोच के पीछे अजीत डोभाल का नाम फिर से चर्चाओं में आ गया। चाइना बॉर्डर
एंड ग्लोबल स्ट्रेटजी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन के साथ सीमा तनाव में यानी कि एलएसी का किसी प्रकार का तनाव में महत्वपूर्ण भूमिका भी अजीत डोभाल की मानी जाती रही है। उन्होंने कई हाई लेवल वार्ताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दुनिया के बड़े देशों के साथ भारत की सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। अजीत डोभाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब सवाल, इतने प्रभावशाली क्यों माने जाते हैं? उसकी कई वजह हैं। पहली, उनका ग्राउंड एक्सपीरियंस। वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर फैसले लेने वाले अधिकारी नहीं बल्कि खुद मैदान में उतरकर मिशन पूरे कर चुके हैं। दूसरी वजह उनकी इंटेलिजेंस समझ। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है प्राइम मिनिस्टर मोदी का उन पर भरोसा।